मैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और प्रोपागेशन ऑफ एरर। यानी कि अगर किसी प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी उसको सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, बच्चा मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं, तो उसके साथ साथ जो एरर है कैसे प्रोपागेट करेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी बोलते हैं इसको, या बच्चा इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपागेशन ऑफ एरर भी बोलते हैं। तो पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं इसमें कि कॉम्बिनेशन एरर इन सम एंड डिफरेंस। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, सम एंड डिफरेंस। तो अपने बुक्स में नोट्स में लिख लीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन सम। ठीक है, तो हम किसका निकालने जा रहे हैं बच्चा, हम सम का निकालने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमने लेट कर लिया यहाँ पर कि दो फिजिकल क्वांटिटी है एक्स एंड वाई, उसको उसमें जो लिमिटिंग एरर है जिसको हमने बताया था एब्सोल्यूट एरर के बारे में, क्या था, प्लस माइनस एक्स मान लिया हमने, डेल्टा एक्स, और प्लस माइनस डेल्टा वाई मान लिया है। अब उसको सम को कैसे दिखाया जा रहा है, एक्स प्लस वाई। लेकिन जब हम लिमिटिंग एरर के साथ इसको सम करेंगे तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम लेट कर ले रहे हैं, लेट लिमिटिंग एरर इन जेड कितना मान लिया बच्चा यहाँ पर, इज प्लस माइनस डेल्टा जेड। देन तब इसको हम कैसे लिख पाएंगे, हम इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। क्लियर। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, है ना। सिंप्लीफाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स जो आप लोगों ने कर रखा है, इसको देखो एक्स प्लस वाई को हम एक साथ लिख दे रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे प्लस लिख के हम क्या दे रहे हैं बच्चे, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं प्लस लिखकर प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक, तो देखो ये इसके साथ पे हम जेड लिख सकते हैं, है ना। तो इसको एक बार और लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो देखो ये जेड से जेड कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर बच्चा क्या, इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब देखो हमने बताया था बच्चा, जब भी हम एरर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है। जब भी हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास प्लस माइनस यानी जो निगेटिव वैल्यू आ रही होती है उसको हम किस में ले लेते हैं, प्लस साइन के साथ लेते हैं, यानी हम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड। तो हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा, इसका हम क्या ले लेंगे, माड ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, इसका हम माड ले लेंगे। सारी वैल्यू को हम क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन ऑफ डेल्टा वाई। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक, तो आपका ये देख रहे हो आप कि अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास अगर फिजिकल क्वांटिटी एक्स और वाई जेड है बच्चा, क्या है, एक्स और वाई है ना, उसका सम लेते हैं तो उसके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर आता है, यानी कहने का मतलब जो लिमिटिंग एरर है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर एडिटिव नेचर का होगा। कैसा होगा, एडिटिव नेचर, यानी कि ऑलवेज कैसे होंगे, ऐड ही किए जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे जो भी एरर आएगा किसी भी मेजरमेंट के दौरान जो भी एरर आता है बच्चा, उसको जब हम देखते हैं तो उसका जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो क्या होता है, ऑलवेज ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे जब हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर डिफरेंस का, जिसका हम यहाँ पर अगर मैं आपका डिफरेंस का लिखकर दिखाऊं, डिफरेंस में तो हमारे पास यही दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं एक्स एंड वाई, और उसके अंदर बच्चा जो लिमिटिंग एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का आ रहा है। तो उस केस में हम डिफरेंस को कैसे दिखाएंगे बच्चा, हम जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई। तो अगर लिमिटिंग एरर इन जेड कितना एराइज हो रहा है, प्लस माइनस डेल्टा जेड हो रहा है, तो उस केस में इसी इक्वेशन को हम कैसे रिप्लाई करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई सिंपल मैथमेटिक्स जैसे आप लोग करते हो,
उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्या, x माइनस वाई माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। देखो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। अब बताए माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, है। तो यहाँ देखो जेड जेड कट गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब देखो फिर से वही बात हो गई कि ये बच्चा हम जब भी बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की तरफ हम टेंड होंगे, हम मिनिमम की तरफ नहीं, हम मैक्सिमम की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा मैं यहाँ पर क्या, कि जब भी हमें एरर का एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, तो मुझे उस केस में मुझे मैक्सिमम लिमिटिंग एरर कितनी हो सकती है उसका ध्यान रखेंगे हम मिनिमम का ध्यान नहीं रखेंगे। इस बात का यहाँ पे रखेंगे कैसे, कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैसे लिखा जाएगा बच्चा, यहाँ पर हम क्या इसका ले लेंगे, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेके लिखेंगे। यानी जो आप देख रहे हो डिफरेंस में, तो क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। इसका मतलब बच्चा आपको क्या देखने को मिला यहाँ पर, यहाँ से एक चीज़ मिला आपको कि चाहे वो हम डिफरेंस निकालें, चाहे हम क्या निकालें, सम निकालें, चाहे हम डिफरेंस निकालें, चाहे हम सम निकालें उस फिजिकल क्वांटिटी का, लेकिन जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आएगा बच्चा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आएगा दोनों केस में कैसा होगा, ऑलवेज एडेड। यानी कि एब्सोल्यूट एरर दोनों केस में बच्चा क्या होगा, ऑलवेज भी एडेड। समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही माइंड में। यानी कि हम चाहे वो डिफरेंस की बात करें, चाहे हम सम की बात करें, हम दोनों केस में ही जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो कैसा किया जाएगा, वो हमेशा जोड़ा ही जाएगा। तो यहाँ पर हम एक नोट लिख के आपको बता दे रहे हैं कि इस केस में मुझे क्या मिलेगा बच्चा, यहाँ पे एक नोट डाल लीजिए, नोट यहाँ पर है ना। नोट में हम क्या लिखेंगे, गिवन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और subtracted the absolute is subtracted, then यहाँ पे लिखोगे कैसे, then absolute error in sum और डिफरेंस कैसे लिखोगे बच्चा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू लिख देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑलवेज इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ absolute error in the individual quantities, in the quantities। समझ में आ गया, हाँ। तो अपने नोट्स में ये नोट बना के लिख लीजिएगा, लिखते इसको करते समय, कि अगर बच्चा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करूं, चाहे मैं क्या करूं, सबट्रैक्ट करूं, ऐड करूं चाहे मैं सबट्रैक्ट करूं, हम दोनों केस में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा ऑलवेज हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे, ऑलवेज हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल एक आपको सिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे हमारे पास बच्चा एक रेजिस्टेंस है R1 की वैल्यू, जिसको मैं बोल रहा हूँ कितना, 3 प्लस माइनस, हमने रिजल्ट कितना दिखाया था आपको, हाँ नहीं दिखा होगा तो इसके पहले वाली वीडियो देखिएगा आप, कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बच्चा जो रिजल्ट आता है मेजरमेंट के बाद, उसको हम कैसे लिखते हैं, मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को मान लेते हैं बच्चा 0.3 ओम का है, कितने का, ओम का है। और ये यहाँ पे लेते हैं, ये एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। अब बच्चा यहाँ पे R2 वैल्यू में लेता हूँ यहाँ पर 4 प्लस माइनस डेल्टा 2 ओम, है ना। अब इस केस में हम बोल रहे हैं कि दोनों ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर कैसे हैं, दोनों को ऐड किया जा रहा है, यानी कि हम किस में रखे गए बच्चा, इसको सीरीज में जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन में। देन फाइंड आर इक्विवेलेंट।
तो आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, हम R1 प्लस R2 कर लेते हैं, है ना। हम क्या कर लेते हैं बच्चा यहाँ पर R1 प्लस R2 कर लेते हैं। तो अगर मैं R1 की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा 3 प्लस माइनस 0.3 ओम, प्लस बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस माइनस 0.2 ओम की बात करेंगे। तो अगर मैं देखो जो ट्रू वैल्यू है वो आपस में ऐड होकर कितना आएगा बच्चा, 7 आएगा। लेकिन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो अभी अभी हमने आपको सिखाया है यहाँ पर कि चाहे वो बच्चा किसका हो, चाहे वो सम का हो, चाहे वो डिफरेंस का हो, लेकिन जो इसके जो एब्सोल्यूट एरर होते हैं, इसके जो एब्सोल्यूट एरर होंगे वो कैसे होंगे, ऑलवेज बी एडेड। कैसे किया जाएगा बच्चा, ऑलवेज बी एडेड, यानी हमेशा क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो डिफरेंस की बात हो, चाहे बच्चा वो किसकी बात हो, सम की बात हो। दिख रहा है, जो उसके एब्सोल्यूट एरर रहेंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज ऐड किए जाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे। यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हुआ नोट में। तो यहाँ पे फॉलो करते हुए बच्चा यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा आपका क्या वैल्यू, जो आर इक्विवेलेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.5 ओम। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेके आप समझा रहा हूँ डिफरेंस का। जैसे यहाँ पे मैं डिफरेंस के केस में बात करूँ, मैं डिफरेंस की बात करूँ मैं यहाँ पे मैं लेता हूँ सिलेंडर, है ना। यहाँ मैं क्या बना लेता हूँ, एक सिलेंडर बना दिया, ठीक, एक और सिलेंडर बना दे रहा हूँ। मतलब कुल के बच्चा कैसा है, ये हालो सिलेंडर है। कैसा है यहाँ पर, हालो सिलेंडर है ना। यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हालो सिलेंडर लेके चल रहे हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, है ना, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास इनर एडाई है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इसकी इनर एडाई हम बोल रहे हैं यहाँ से है, इसको मैं R2 बोल रहा हूँ। अब बच्चा इसका कलर चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको मैं जो इसका रेडाई है इस वाले का, इसको मैं बोल रहा हूँ मैं R1, है ना। तो रेड वाले के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, जो रेड कलर का है, रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ जो R1 है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, इसको वैल्यू दी गई है, मान लेते हैं यहाँ पर बच्चा कितना, 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, कितना दिया है, सेंटीमीटर। अब मैं R2 वैल्यू जो बोल रहा हूँ बच्चा, यहाँ पर R2 वैल्यू मैं यहाँ पे ले लिया, सपोज कर लिया यहाँ पर कितना, 4, कितना बोल दिया यहाँ पर मैंने, 4 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। यानी बच्चा हमने मेजरमेंट किया दोनों का, इनर रेडाई और आउटर रेडाई दोनों को हमने क्या किया बच्चा, मेजर किया। मेजर करने पर मुझे अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द थिकनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द व्हाट, सिलेंडर, हालो सिलेंडर। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चा यहाँ पर, हालो सिलेंडर। अब हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है सिंपल मैथमेटिक्स में, सिंपल मैथमेटिक्स बच्चा क्या करते हैं, जो आउटर रेडियाई होता है बच्चा, रेडियस होता है, और जो इनर रेडियस होता है उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी इसको मैं यहाँ पे मैं इसको R1 बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, R2 बोल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास देखो कैसे आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे डेल्टा R निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा मैं, डेल्टा R बोले तो बच्चा इसकी जो ये वाली थिकनेस है, ये इसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा R, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो R2 माइनस, देखो डिफरेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर R2 मेरे पास कितना निकाला है बच्चा, हमने यहाँ पर 4 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर ले लिया बच्चा, और इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे कितना, 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। तो हमने बताया था जो ट्रू वैल्यू होंगी बच्चा, जैसे आप सिंपल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हो, डिफरेंस लेते हो, वैसे आप लोगे। यहाँ कितना हो जाएगा 1 4, यानी कि यहाँ पे 4 माइनस 3 हो जाएगा। लेकिन जब इसका एब्सोल्यूट एरर लिख ले आएंगे, तो अभी मैंने आपको सिखाया यहाँ पर देखो कि जो एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस होगा बच्चा, वो ऑलवेज कैसा होंगे, ऐड ही होंगे, चाहे मैं सब्ट्रैक्ट करूँ। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन उसका जो
मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात होगी, जो उसके ऑब्सोल्यूट एरर होंगे कैसे होंगे, ऐड ही किए जाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चा, जो यहाँ पे आपका ऑब्सोल्यूट एरर है वो क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू में कितना लिखूंगा, 1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ बच्चा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, जो उसका एब्सोल्यूट एरर आएगा यानी कि लिमिटिंग एरर जो आएगा वो ऑलवेज भी एडेड होंगे, चाहे वो डिफरेंस लिए जाए, चाहे उसका क्या किया जाए, चाहे उसका बच्चा सम लिया जाए। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि आपको यहाँ पे मैंने सम का सिखा दिया, डिफरेंस का दिखा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो हमने सिखाएंगे क्या बच्चा, हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोशेंट का सिखाएंगे यानी कि डिवीजन का सिखाएंगे। उसके बाद हम पावर की वैल्यू निकालना सिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद की वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें जितने हो सके पॉसिबल, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करके इसमें देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।